Hello everyone. Now today we will discuss about the next reaction which is a Fries rearrangement reaction. And this Fries rearrangement just similar to Friedel-Crafts acylation. Means you can say that the product become Friedel-Crafts acylated product. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जैसे कि अगर आपके पास बेंजीन दे दिया गया है, अगर बेंजीन की आपको क्या कहा जाए कि इसका CH3COCl के साथ प्रोडक्ट लिखे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपका आंसर क्या होगा? एसिटोफिनोन COCH3, दिस इज एसिटोफिनोन। बट जब आपको ये कहा जाए कि फिनॉल को CH3COCl के साथ रिएक्ट किया जाए तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ बच्चे तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट OCOCH3 लिख देंगे, ठीक है, और ये OH, बट ये प्रोडक्ट डायरेक्टली गलत होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है आपका ओ एसाइलेशन, OCOCH3। फर्दर ये क्या करता है? AlCl3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होकर आपको क्या देता है? OH और COCH3। जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्लियर? ओके, तो पढ़ते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में। हम कहते हैं कि फ्राइज रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर इनटू एन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑन हीटिंग विद फ्रीडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट। यानी हमने क्या करना होता है? फिनोलिक एस्टर बनता है। फिनोलिक एस्टर कब बनता है? जब आप फिनोल को रिएक्ट कराते हो किसके साथ? एसिटल क्लोराइड के साथ, तो आपको क्या मिलता है? फिनोलिक एस्टर मिलता है। फिर आपका उसमें जो रिएजेंट रहता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट AlCl3, तो वो आपको रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देता है ऑर्थो एंड पैरा। ओके, क्लियर? ओके, तो जनरली ये कहा गया है कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो वो क्या करेगा? पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, जबकि हाई टेम्परेचर फेवर क्या करेगा? ऑर्थो आइसोमर जो है प्रोडक्ट फेवर करेगा। और ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इंटरफेयर विद रिएक्शन। और ये बिल्कुल राइट बात है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास बेंजीन है या OCOCH3 जो आपका फिनोलिक एस्टर है, और उस पर अगर क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, तो नाइट्रो ग्रुप जो होगा, ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप लगने से क्या होगा? जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर कहाँ अब मूव करने लग जाएंगे? बेंजीन रिंग्स में। बेंजीन रिंग से कहाँ पे चला जाएगा? सारा चार्ज NO2 पे चला जाएगा। तो अब ऑर्थो के पास इतनी लोन पेयर मतलब सफिशिएंट नहीं होंगे कि वो AlCl3 पे अटैक कर सकें। जब आप मैकेनिज्म करोगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रो ग्रुप अगर लगा होता तो क्या होता। ठीक है, क्या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता? नहीं। ओके, नेक्स्ट कहता है कि आर में भी एरोमेटिक और एलिफेटिक। यहाँ आर किसकी बात करी जा रही है? जो बेंजीन रिंग के ऊपर OCOR की बात की जा रही है। दिस आर में भी एलिफेटिक यानी CH3, और दिस में भी C6H5 एरोमेटिक। तो यूजफुल मेनली जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है, दिस इज यूजफुल टू सिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कीटोन। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं? इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो कहता है कि जो मैकेनिज्म है इसका टू टाइप से है, एक इंट्रामोलिकुलर है और एक इंटरमोलिकुलर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म। इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म में अगर आपको देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले है ये फिनोलिक एस्टर है, तो इसके पास क्या है? यहाँ पर लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करता है? AlCl3 पे अटैक करता है। AlCl3 पे क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो क्या है? लुइस एसिड होता है, और लुइस एसिड क्या है? इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। इस वजह से ये लोन पेयर इस पर अटैक कर रहे हैं। जैसे ये इस पर अटैक करेगा तो एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना लेगा? 4। तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन तो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज तो छोड़, पॉजिटिव चार्ज तो रख नहीं सकता, तो इंस्टेंटली वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जो ये RCOR है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में, एसाइल केटाइन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्लियर? जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे होंगे ये एसाइल केटाइन की फॉर्म में बाहर आ गया। इसके बाद क्या हुआ है कि जो बेंजीन है, बेंजीन पे क्या है? ये लोन पे नीचे आएंगे और ये क्या करेंगे? इस पे ऐसा कार्बोकेटाइन पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे, और आपको क्या दे देंगे? एक
प्रोडक्ट दे देंगे, जैसे कि आपको ये मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो AlCl3 है वो भी 4 बॉन्ड बना रहा है इस तरह से, AlCl Cl Cl, बट यहाँ पे एक Cl क्या करता है, इस H को लेके, ठीक है, और क्या बना लेता है HCl। अब OAlCl, ये Al क्या हो गया, न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि अब Al 3 बॉन्ड बना रहा है, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, यानी H2O डालेंगे तो H2O पे जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेगा, OH पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये इंस्टेंटली बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अगर CH3 हुआ तो ये जो मैकेनिज्म था वो कैसा था, इंटरमोलिकुलर था। अगर हम बात करें इंट्रामोलिकुलर की, क्लियर हुआ ये मैकेनिज्म आपको? ठीक है, आप देख सकते हो इस मैकेनिज्म को। अब हाँ, इसमें अब एक बात हो जाती है कि स्टेबिलिटी ऑफ एराइल कैटायन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, यानी अगर आपका CH3CO ग्रुप लगा हुआ है एक तो OR, ये जो O बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ पे C6H5 लगा दो, तो कहता है कि कौन सा जो, अगर हम दोनों में इनकी दोनों को अगर हम रिएक्ट कराएं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले कौन सा रिएक्ट करेगा, तो आंसर आया C6H5CO। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो ये ब्रेक होगा तो आपका C6H5 जो बनेगा बेंजोइल कैटायन जो बनेगा, ठीक है, ये ज़्यादा एराइल कैटायन जो है ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। कैसे? वाया रेजोनेंस से। कैसे होगा? वाया रेजोनेंस। वाया रेजोनेंस में कैसे कि जैसे कि यहाँ पर ये आपका CO बनता, ये पॉजिटिव चार्ज आता, तो बेंजीन के जो लोन पेयर है इस तरह से इसको स्टेबलाइज करते। क्लियर हुआ? तो ये फंडा यहाँ पर ये चीज़ समझाया गया है सारा का सारा। ओके, अब हम बात करते हैं इंट्रा की। इंट्रा में क्या होगा कि भाई अब वो बाहर नहीं निकल के जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंटर में क्या था, ये COR, ये पहले सेपरेट आउट हो गया था इस तरह से, बट अब ये सेपरेट नहीं होगा यहाँ पे। तो जैसे ये तो प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ पे जाएगा, वापस जाएगा और ये CO पे अटैक कर लेगा इस तरह से, फिर यहाँ से वो AlCl3 है। अब यहाँ पे जो ये वाला स्टेप है ये है इसका इंट्रामोलिकुलर, बाकी सारा सेम है। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आता है हमारा फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट। फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है कि भाई आपको नाम से समझ में आ रहा है, फोटो का मतलब होगा सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सनलाइट देखें तो इन द प्रेजेंट, अगर हम मैकेनिज्म देखें ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि अब जो इनके बीच में O और यहाँ पे COR था, ये होमोलिटिकली बॉन्ड फिशन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से एक लोन पे एक तो आ गया इस पर और एक आ गया इस पर, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात फिर कहता है, इसको हमने बता दिया सॉल्वेंट केस है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है, अब ये कि जैसे ये ऑक्सीजन था, इसके पास यहाँ लोन पेयर है, और जो ये यहाँ पे आपके पास बेंजीन है तो इसके पास भी यहाँ पर एक इस तरह से है। तो ये तो क्या कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और जो ये OCOR है, ये यहाँ पे ये जो अलग था, ये और ये मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें आपको एक स्टेप दिख गया ये वाला, तो ये वाला तो बनाया गया है इस तरह से। क्लियर हो गया? अगर आप इसकी बात करो कि ये कैसे बनाया गया है, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर ये O है, ठीक है, इसके पास इस तरह से है यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये इस तरह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब अंदर ये इस तरह से ये है। तो ये और ये बॉन्ड बना लेंगे, ये और ये बॉन्ड बना लेंगे, तो कौन सा खाली हुआ आपका, ये वाला। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, COR के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये वाला इस तरह से बनेगा। क्लियर हुआ? ये टोटोमराइजेशन है, ठीक है। और इसके बाद तो क्या हुआ, सिंपल सा, फिर वही आपने जो भी है यहाँ से एरोमेटाइजेशन हो जानी है और आपका प्रोडक्ट ये बन जाना है। ये है आपकी फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट। अगर हम इसके एविडेंस देखें, कहता है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सीफिनोल एसीटेट एंड फिनोल वाज इरेडिएटेड विथ UV लाइट द क्रॉस प्रोडक्ट वाज डिटेक्टेड, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटेक्ट होता है, ठीक है, एंड हैंस फोटोफ्राइज अपीयर्स टू बी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल विच लीक्स फ्रॉम सॉल्वेंट केस PHO फ्री रेडिकल
एज ए साइड प्रोडक्ट आफ्टर एब्स्ट्रैक्टिंग ए हाइड्रोजन ऑल्सो स्पॉट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये आप एविडेंस समझ सकते हो ऐसी, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। अगर आपको तो दोबारा बोल देता हूँ मैं कि सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल, अगर आपके पास क्या है ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल की बात कर रहा है एसीटेट, ये OH है और यहाँ पे OCOCH3 इसकी बात कर रहा है ये सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल, ठीक है, एसीटेट एंड फिनोल वाज इरेडिएटेड। ये जो और जो है आपका, सॉरी ये वाला ऐसा नहीं है, दिस वन OCOCH3, ये दिस जो फिनोलिक ईथर है, इसको हमने इरेडिएट किया तो आपको विद यूवी लाइट नो क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन वाज डिटेक्टेड। तो इस तरह कोई प्रोडक्ट डिटेक्टेड नहीं होता। हैंस फोटोफ्राइज अपीयर्स टू बी इंट्रामोलिकुलर एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, बाकी तो आपने पढ़ लिया, देख लिया होगा। अनलाइक लेविस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, फ्राइज रिअरेंजमेंट फोटोफ्राइज कैन कंप्लीट विद फिनाइल एस्टर कंटेनिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप विच फर्दर फेवर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना ना भूलना, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, के लिए आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्द ही, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा